प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल कथा विस्तार में। और पेश है अब भी नहीं है देर हुई भाग 4। आज घर पर सोनल के सास ससुर माधवी जी और केशव जी अपनी बेटी मंजरी और दामाद जीत के साथ आए हुए हैं। मीनल और हार्दिक और उनके पापा ड्राइंग रूम में बैठे हैं। आज सोनल ने अपने बुटीक की एक लड़की रजनी को अपने साथ मदद के लिए बुलाया हुआ है। माँ और सोनल किचन में खाने का सामान वगैरह सजा रहे हैं। फिर सोनल और रजनी मिलकर सब कुछ ड्राइंग रूम में टेबल पर लगा देते हैं। अब माँ, सोनल और रजनी भी बाकी सब लोगों के साथ बातों में शामिल हो जाते हैं। माँ ड्राइंग रूम में आकर देखती है तो एक तरफ राघव की दीदी मंजरी और मीनल घुट घुट कर बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ राघव के पापा की बातचीत उनके पति से चल रही है। वहीं हार्दिक और जीत एक साथ हैं। वह बोलती है, अरे माफ कीजिएगा भाभी जी, आप एकदम चुपचाप अकेली बैठी हैं। मुझे जरा किचन से आने में टाइम लग गया। माँ की बात सुनकर सब अपनी अपनी बात से हटकर एकदम माधवी जी से माफी मांगने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपके ड्राइंग रूम में लगी हुई पेंटिंग्स को देख रही थी। कितनी सुंदर और गहरी हैं ये पेंटिंग्स। किसने बनाई हैं? अरे ये सब पेंटिंग्स हमारी बहू मालविका ने बनाई हैं। उसको बहुत शौक है ड्राइंग और पेंटिंग का। बहुत ही अच्छी बनाई हैं, जीत ने कहा। हाँ, अभी आने ही वाली है मालविका। अर्जुन तो ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए गुजरात गया हुआ है। मालविका ने आज छुट्टी ली है आप सब लोगों से मिलने के लिए। इतने में सोनल और रजनी ने सबको चाय और स्नैक्स परोस दिए हैं। मालविका घर से निकल चुकी है, शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी। भाभी जी, आपके बेटे अर्जुन की शादी को कितना टाइम बीत गया है? हाँ, उसको यह 5वां साल शुरू हो गया है। पहले 3 साल तक तो वो दोनों यहीं से ही ऑफिस जाते रहे, पर अब वे नोएडा में ही शिफ्ट हो गए हैं। दोनों का ऑफिस ही वहीं है। बिल्कुल दूसरा कोना पड़ जाता है। यहाँ इतनी दूर से जाने में बहुत मुश्किल आती थी। हाँ, यह सही किया। फिर वीकेंड पे तो आप लोग मिल ही लेते होंगे। हाँ, वह तो आ ही जाते हैं और कभी कभी हम भी चले जाते हैं। फिर पापा टॉपिक बदलते हैं। जीत बेटा, आप ये स्प्रिंग रोल ट्राई करो। हाँ जी अंकल, ले रहा हूँ। तब केशव जी बोले, भाभी जी आपके हाथों में बहुत अच्छा हुनर है। खाना तो आपके यहाँ का हर बार बढ़िया ही होता है। आप भी आइए ना, कभी हमें भी खातिरदारी का मौका दीजिए। सोनल के हमारे पास आने के बाद तो वैसे ही खींचे चले आएंगे। हाँ जी जरूर जरूर। भाभी जी, आज आपने छुट्टी ली है। आपका ऑफिस कैसा चल रहा है? भाई मेरा तो ठीक चल रहा है। अब तो आगे सोनल के लिए सोचना है। सोनल बेटा, क्या प्लान है? आपने फैशन डिजाइनिंग कब की थी? मम्मी जी, मानिक भैया की देखा देखी मैंने फैशन डिजाइनिंग उनके अगले साल ही की थी, पर मैं कभी भी नौकरी नहीं करना चाहती थी, तो मैंने अपना काम शुरू कर लिया। मम्मी जी, अभी सोचना शुरू कर दिया है कि वहीं घर के पास एक जगह किराए पर लेकर अपनी बुटीक ही शुरू करूंगी। यह तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें किराए के लिए जगह नहीं लेनी पड़ेगी, कुछ इंतजाम करेंगे। शायद तुम्हें अपनी जगह मिल जाए। वह तो बहुत ही अच्छा रहेगा मम्मी। नए काम में से किराए का पैसा निकालने में मुश्किल भी आती है। यहाँ वाला बुटीक बंद कर दोगे क्या दीदी? हम तो सोच रहे थे आप अपने नए घर से रोज आकर इस बुटीक को चलाओगे, रजनी ने पूछा। अब तक बिल्कुल चुपचाप सब बातें सुन रही थी। रजनी सबको नाश्ता परोसते हुए बोली, फिर थोड़ा घबरा कर सॉरी बोलने लगी। सॉरी दीदी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। अरे रजनी बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? यह बुटीक तो बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। तुम, शाइना और नीतू इसको चलाओगी। सोनल के जाने के बाद मैं देखूंगी, और कहीं कोई दिक्कत आई तो सोनल से वीडियो कॉल पर पूछेंगे। क्यों भाभी जी, चलेगा ना? अरे हाँ, क्यों नहीं चलेगा। यह तो सोनल को करना भी चाहिए। तभी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो भले ही यहाँ आना पड़े, तब भी उसको आना चाहिए। आखिर 3 लोगों की नौकरी है और बहुत सारे कस्टमर्स भी होंगे जो सिर्फ इसी बुटीक से सिलवाना पसंद करते होंगे। सोनल सब संभाल लेगी। क्यों सोनल? जी मम्मी जी। यह सब सुनकर रजनी बहुत खुश हो जाती है। घर पर सब लोग सोनल, उसकी शादी और आगे के काम इत्यादि के बारे में बात कर रहे हैं। इधर मानिक हद से ज्यादा बेचैन है तारिणी से मिलने और बात करने के लिए।
वह बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहा है। आज वह इतनी ज्यादा घुटन में था कि घर से टिफिन लेकर फैक्ट्री जाने के लिए निकला था पर गया ही नहीं। वह तारिणी के घर के सामने वाले पार्क में घूम रहा है कि काश तारिणी दिखाई दे जाए। वह घर और काम दोनों छोड़कर तारिणी के लिए भटक रहा है। रह रहकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, बस एक बार मेरी उससे बात करवा दो। इधर माणिक के घर पर ड्राइंग रूम में सब मजे कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। मंजरी, जीत, हार्दिक और सोनल भी आपस में कुछ बात कर रहे हैं, शायद उनकी बेटी निया के बारे में। मंजरी चिंतित है कि निया उठकर दादी को तंग कर रही होगी। हार्दिक और सोनल उसको कह रहे हैं कि आप उसको साथ ही ले आते। इतने में बेल बजती है। रजनी बोलती है शायद भाभी होंगी, मैं देखती हूँ। रजनी और मालविका भाभी अंदर आते हैं। मालविका आकर सबसे मिलती है और रजनी उसके लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। रजनी बेटा, चाय सबके लिए बना लो। माधवी जी मालविका से बात करने लग जाती हैं। क्या हो गया था? वह मम्मी, आश्रम के पास ट्रैफिक जैम चल ही रहा है बहुत दिनों से। आज कुछ ज्यादा ही था, किसी की गाड़ी शायद खराब हो गई थी तो बहुत ही धीरे धीरे हो गया था ट्रैफिक। चलो बेटा कोई बात नहीं। फिर मम्मी मालविका को सबसे मिलवाती हैं। मंजरी ने कहा, ट्रैफिक तो दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी आप हमारे लिए छुट्टी लेकर आई, हमें बहुत अच्छा लगा। मंजरी पापा की तरफ देखकर बोलती है, पापा अब चलें? क्या हुआ? अरे थोड़ा रुको, मालविका से बात करके चलते हैं। परेशान मत हो, निया दादी के पास ही है ना। फिर माधवी जी ने मालविका से कहा, तुमने ये पेंटिंग्स तो बहुत ही सुंदर बनाई हैं। अभी तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी पेंटिंग्स के बारे में ही बात कर रहे थे। थैंक यू आंटी जी। आपकी हॉबी है बेटा ये? आंटी मेरी हॉबी और प्रोफेशन दोनों एक ही हैं। मैं एक कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी हॉबी और प्रोफेशन दोनों एक ही हों। जी आंटी। तब आपकी कंपनी में आप पेंटिंग्स ही बनाते हो? नहीं आंटी, मैं एक एड एजेंसी के लिए काम करती हूँ। इस तरह की पेंटिंग मैं अपने घर और दोस्तों के लिए बनाती हूँ। अगर आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी हैं तो मैं आपके लिए भी जरूर बनाऊंगी। यह तो बहुत ही अच्छा होगा। जीत ने कहा। ड्राइंग रूम में चाय का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। हार्दिक, जो अब तक सब सुन रहा था, भाभी आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग अलग से बना देना। हार्दिक, तेरे को अपने कमरे में लगानी है? बना दूंगी, पर मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं ऑफिस से वापस आने के बाद थोड़ी देर ही पेंटिंग कर पाती हूँ। सोनल की शादी के बाद सबसे पहली पेंटिंग मंजरी दीदी के लिए बनाऊंगी। थैंक्स। अब केशव जी उठने लगे। चलो भाई, सब चलते हैं। अब तो शादी के दिन ही मुलाकात होगी। अरे बैठिए ना भाई साहब, अभी कहाँ चल दिए? हाँ हाँ, अभी बैठिए। हार्दिक, पापा और मालविका भी एक साथ ही बोले। नहीं, अब चलते हैं। मंजरी और जीत भी परेशान हो रहे हैं। मिल तो रही है ना शादी के दिन, अगले हफ्ते। सब उठ खड़े होते हैं। घर के सब लोग उनको बाहर गाड़ी में बैठाने जाते हैं। मीनल और माँ सबके जाते ही आराम करने कमरे में चली जाती हैं। बाकी सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। और उधर माणिक माणिक तो जैसे कसम ही खाकर बैठा है कि कुछ भी हो जाए आज तारिणी से मिलकर ही जाएगा। वह देर शाम तक वहां रहता है। कई बार तारिणी के घर पर फोन करता है और आखिर में 8 बजे के करीब तारिणी और उसके पापा एक साथ ही कहीं बाहर से आते हैं। उनके घर के अंदर जाते ही वह इस बार बिल्कुल ठान लेता है कि आज बात के बिना नहीं जाएगा, और वह उनके घर की बेल बजा देता है। दरवाजा तारिणी के पापा खोलते हैं। हाँ जी, आपको किससे मिलना है? जी मुझे आप ही से मिलना है। मेरा नाम माणिक है। अच्छा, तो तुम माणिक हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? अंकल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बस 5 मिनट के लिए। ठीक है, आ जाओ, बैठो। अब बताओ क्या कहना चाहते हो? जी अंकल, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आपको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। हम अभी अभी बाहर से आए हैं और थके भी हुए हैं, पर इस बात का जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा। पापा, कौन है? आपकी चाय बन गई है, कहते हुए तारिणी भी ड्राइंग रूम में आ जाती है।
वह माणिक को देखकर एकदम हैरान रह जाती है। उससे भी ज्यादा माणिक हैरान हो जाता है क्योंकि तारिणी बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। तब पापा कहते हैं, बेटा चाय तुम सबके लिए यहीं ले आओ और तुम भी बैठ जाओ यहाँ। तारिणी वापस किचन में चली जाती है और वह माणिक से बात शुरू करते हैं। वह उसको बताते हैं कि उनको उससे चिढ़ नहीं है, उनको चिढ़ है उसके सिगरेट पीने से। इतनी सी बात अंकल, वह तो मैं छोड़ दूंगा। यह इतनी सी बात नहीं है। मेरी छोटी बहन का और उसके पति का इसी आदत की वजह से बहुत बुरा अंत हुआ है। मैं ऐसा कुछ भी अपने घर में दोहराना नहीं चाहता। सिगरेट की वजह से बहुत बुरा अंत? मतलब वह जीवित नहीं है? जी हाँ। देखो माणिक, यह सिर्फ एक ऐसी आदत नहीं है जो तुम कहोगे और छोड़ दोगे। अंकल, अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है और मैं किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहा हूँ। आप प्लीज तारिणी को मुझसे बात करने से मत रोकिए। यह मेरा वादा है, सिगरेट मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। इतने में तारिणी चाय लेकर आ जाती है। माणिक मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि आज तारिणी को देख पाया। मन ही मन यह भी सोच रहा था कि अच्छा है अभी तक उनको इसके शराब पीने की आदत के बारे में नहीं पता है। पापा तारिणी के सामने ही बोलते हैं, मैंने ही मना किया है इसे तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी पैसिव स्मोकर बने। अंकल, वह कैसे? तारिणी खुद भी यह सब जानती है कि उसकी बुआ का जीवन कैसे चला है और वह भी नहीं चाहती कि उसके जीवन में भी उस तरह की परेशानियां आएं। वह ठीक है अंकल, पर आप तारिणी को बोल देते कि मुझे कारण बता दे। मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जो वह कहे। आपने तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि बात जरा भी आगे बढ़े। अंकल, मैं बिल्कुल सिगरेट छोड़ दूंगा, पक्का। अंकल, आप सिर्फ फोन पर बात करने की इजाजत दे दीजिए प्लीज अंकल। बिल्कुल नहीं, वहीं से बात आगे बढ़ सकती है। अंकल, नहीं बढ़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको सिगरेट पीना छोड़ने का भी विश्वास दिलाता हूँ। जी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर तुम 6 महीने बिना सिगरेट पिए हुए रह पाए और हमारे डॉक्टर शरण, जिन्होंने तारिणी के फूफा जी का इलाज किया है, वह प्रमाण दे दें कि तुमने 6 महीने से स्मोक नहीं किया है, तो सोचेंगे। अंकल, मुझे तारिणी से बात करके ही तो जीने की, कुछ भी कर गुजरने की ताकत मिलती है। मैं कैसे रहूंगा? तारिणी रह पाएगी क्या? तारिणी बिल्कुल खामोश है और वह बहुत उदास होकर सिर झुका लेती है। तब पापा ने कहा, ठीक है, तुम हर हफ्ते में सिर्फ एक दिन तारिणी से बात कर सकते हो। वह भी तब जब डॉक्टर शरण यह बता दें कि तुम सही तरीके से उनकी बातों को फॉलो कर रहे हो। मैं तुम्हारी इतनी मदद कर दूंगा कि वह तुम्हारा इलाज करने के लिए कुछ कम फीस लें। थैंक्स अंकल, मेरे लिए हफ्ते में एक बार बात कर पाना भी बहुत बड़ी बात है। उसी के सहारे मैं ये अपनी आदत छोड़ दूंगा। ठीक है, तुम चाहो तो डॉक्टर शरण से मिल सकते हो। मैं कल ही जाकर डॉक्टर से मिलता हूँ अंकल, या शायद मैं बिना डॉक्टर की मदद के भी सिगरेट छोड़ सकता हूँ। ठीक है, वह तो और भी अच्छा है, पर मुझे उनका प्रमाण जरूर चाहिए। इसको मैं बिल्कुल हल्के में नहीं लूंगा। यह मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अभी तो यह परेशान रहेगी, पर आखिर में इसी के लिए अच्छा रहेगा। थैंक्स अंकल, मेरे लिए हफ्ते में एक बार बात कर पाना भी बहुत बड़ी बात है। उसी के सहारे मैं अपनी यह आदत छोड़ दूंगा। और यह कहकर वह तारिणी की तरफ देखता है और फिर बोलता है कि अंकल, तारिणी का फोन तो हमेशा बंद ही मिलता है और घर का फोन। हाँ हाँ, तुम घर के फोन पर बात कर सकते हो। इसके बाद वह दोबारा से उनको थैंक्स करके वापस अपने घर जाने के लिए उठ खड़ा होता है। पापा ने आज तारिणी के चेहरे पर बहुत दिन के बाद हल्की सी खुशी देखी। घर की तरफ आने के लिए माणिक ऑटो लेने के लिए खड़ा है, पर आज वह कुछ हल्का महसूस कर रहा है। उस हल्केपन की खुशी में उसका हाथ फिर अपनी सिगरेट की तरफ चला जाता है, पर वह तुरंत वहां से अपना हाथ हटा लेता है। इसके बाद आगे क्या होता है? क्या वो सिगरेट छोड़ पाता है? उसका रिलेशनशिप तारिणी से आगे कैसे चलता है? उधर बाकी सब घर में क्या कर रहे हैं? सोनल की शादी अगले हफ्ते है और हम
अगले भाग में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है, दोनों ही परिस्थितियों में आप कृपया जरूर कमेंट करें। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।